I am my twin flame. I am love. I am peace. I am happiness. I am satisfaction. Be careful, friends, for your every sentence, as your each sentence carry vibrations. हेलो फ्रेंड्स, माई सोल पर्पस माई सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ऊपर जो मैंने बात बोली है उसका ध्यान रखिए। आपके हर शब्द वाइब्रेशंस कैरी करते हैं, राइट? इसलिए हमेशा पॉजिटिव बोलिए। आई एम माई ट्विन फ्लेम, आई एम लव, आई एम पीस, आई एम हैप्पीनेस, आई एम सेटिस्फैक्शन। जो भी आप चाहते हो वो आप खुद हो, राइट? सो हमेशा आपके हर एक शब्द, चाहे वो नेगेटिव हो और पॉजिटिव हो, इट गिव्स वाइब्रेशन, इट्स एनर्जी। दोस्तों, आज का वीडियो मैं एक चैनलिंग पे लेके आई हूँ। आज है 10 नवंबर। अब आप इसको कह सकते हैं कि 111, राइट? एंड 11 इज़ द बिगनिंग ऑफ अ साइकिल। सब लोग पूछते हैं ना मैम 11 का मतलब क्या होता है? 111 सो 111 इज़ द बिगनिंग ऑफ अ साइकिल। और यस, ऐसे ही कुछ तरोताज़ा एनर्जी के साथ मैं आज वीडियो बनाने आई हूँ, वीडियो लेके आई हूँ। और क्योंकि मुझे ऐसे ही तरोताज़ा फ्रेश एनर्जी फील हो रही है। पहले तो हमारे शहरों में ठंड पहुँच गई है, उस ठंड ने थोड़ा सा मुझे भी छू लिया है आप लोग भी अपना ध्यान रखिए, क्योंकि ठंड में कोरोना बढ़ता है, ठीक है? और चांसेस जल्दी है अफेक्ट होने के। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बी केयरफुल, राइट? चैनलिंग कुछ ऐसी है कि इस 2020 में बहुत सारे जस्टिस एंड जजमेंट 2020 तक हो जाएंगे, और जजमेंट होगा आपके फेवर में। यस, रीयूनियन जजमेंट होगा, रीयूनियन का जजमेंट होगा कि जिस कार्मिक साइकिल में आपके डीएम फंसे हुए हैं, या कह लो कि जिस इल्यूजन में आपके डीएम फंसे हुए हैं, उस इल्यूजन से वो बाहर निकलेंगे। चीज़ें कैसे होंगी, क्या होगा, ये सब आपके लिए सस्पेंस है, यूनिवर्स का सस्पेंस, ठीक है? तो आप में से बहुत लोग जो अपना अच्छे से इनर वर्क कर चुके हैं, जिनके कर्मा क्लियरेंस हो चुका है, राइट? उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। 2020 तक आप लोग के यूनियन होने हैं, ठीक है? किसी के परमानेंट यूनियन, किसी के हार्मोनियस यूनियन, पर यस, यूनियन होना ही है। और ये जस्टिस और ये जजमेंट आपके फेवर में होगा, ठीक है दोस्तों? बट उसके पहले कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, थिंग्स टू रिमेंबर, राइट? पहली चीज़ तो दोस्तों ये है, आपको बिलीव करना आना चाहिए, ठीक है? बिलीव वहाँ होता है जहाँ डाउट नहीं होता है, राइट? जहाँ डाउट है वहाँ डर होता है, राइट? डर किस बात का? डर हो सकता है आपकी पास्ट एक्सपीरियंस का, क्योंकि आपके पास्ट लाइफ में आपको किसी ने धोखा दिया, आपको छोड़ दिया, या कोई चीज़ मैनिफेस्ट होते होते नहीं हुई, राइट? कोई आते आते आपकी ज़िंदगी से दूर चला गया, ठीक है? किसी बार पैटर्न प्रॉब्लम हुई, लोग आपकी लाइफ में आए और फिर छोड़ दिया, आए फिर छोड़ दिया। बट रिमेंबर कि वो सब आपके कार्मिक्स थे। दे केम टू टीच यू लेसन। वो आपके ट्विन फ्लेम्स नहीं थे, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। पर ट्विन फ्लेम नहीं छोड़ सकता, यही तो बिलीव करना है। इफ़ यू आर डीलिंग विद योर ट्विन फ्लेम आपको नहीं छोड़ सकता। और आपको डर किस बात का? क्यों डर है? क्यों एंजाइटी है? क्यों डिप्रेशन है? अगर फिर भी डर है तो उस डर को सरेंडर करिए। ये चीज़ें जब हम लोग जर्नी कंप्लीट करने को होते हैं तो सबसे पहले हम पे अटैक होता है डर का। आज मैं डर की बात क्यों कर रही हूँ? बिकॉज हम लोग पूरी जर्नी भर तो हम लोग एंजॉय करते हैं,
अप्स एंड डाउन्स होते हैं, ट्रिगर एंड टेस्ट होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन आते 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 डर लगता है यार इस बार होगा कि नहीं। यही तो हम लोग गलती कर देते हैं और यही हम लोग एक्चुअली मैनिफेस्ट कर देते हैं डर के कारण से कि यूनियन नहीं होगा, राइट। तो मैं आपकी तैयारी करवा रही हूँ, इस डर को निकाल दीजिए। किस बात का डर? और डर है भी सपोज, तो उसको सरेंडर कर दीजिए। उन हर जगह पर आप यूनिवर्स को बोलिए कि तू ही करने वाला है, तुझी को करना है। आपको डर लग रहा है, आपको फियर है इस बार तो नहीं कुछ हो जाएगा, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, सरेंडर कर दीजिए। अपने पेन को, अपने डिप्रेशन को गॉड को दे दीजिए, सरेंडर कर दीजिए और फिर लेट गो कर दीजिए। पकड़ के मत बैठिए, ठीक है। अच्छा, डर इस बात का भी होता है कि वो इस वक्त तो थर्ड पार्टी के साथ है, अच्छी खासी फ़ोटो तो खींच के डाल रहा है या घूम रहा है, ठीक है। जो थर्ड पार्टी होती है ना, एक बात समझ लीजिए कि थर्ड पार्टी के साथ वो कितना भी इन्वॉल्व हो, फिजिकली भी इन्वॉल्व हो, वो इमोशनली आप ही के पास होता है। ये आप लिख के रख लीजिए, जब आपका डीएम वापस लौट के आएगा ना तो पूछना आप। बट आप थर्ड पार्टी को अगर एनर्जी देते रहोगे, अब ये क्या होता है थर्ड पार्टी को एनर्जी देना, कि इफ़ यू आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट वो तो उसकी लाइफ में है, वो उसके साथ घूम रहा है, वो तो इतना सज धज के घूम रही है, वो इतनी सुंदर लग रही है, वो ऐसी है, वो तो वैसी है, आप कंटिन्यूसली थिंकिंग अबाउट हर या जितनी भी थर्ड पार्टीज़ हो उनके बारे में सोच सोच के, या जो भी हो उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी हो, इट कुड बी मदर, इट कुड बी एनी अदर थिंग, तो आप उसको एनर्जी दे रहे हो, आप उनको और ज़्यादा पावर दे रहे हो जिससे वो और ज़्यादा एग्जिस्ट करें, राइट। तो आपको नहीं देना एनर्जी, आपको लेट गो करना है, ठीक है। सो जो ये डर होता है ये एक फॉल्स चीज़ है, ये एक फेक है, ये एक इल्यूजन है, ये एक नेगेटिविटी है, ये ट्रुथ नहीं है। ट्रुथ ये है कि योर ट्विन फ्लेम इज़ योर्स एंड ही लव्स यू और शी लव्स यू, एंड लव इज़ प्योर, लव इज़ ट्रू, लव इज़ गॉड। लव ही सबसे बड़ी हाई फ्रिक्वेंसी होती है और लव ही सच होता है, इज़ अल्टीमेट ट्रुथ। अब ये बार मैं लेट गो बोल रही हूँ, क्या लेट गो करना है इसमें आपको, राइट। लेट गो करना है, अगर मैं कहूँ कि यूनिवर्स आपसे चाहता है, गिव स्पेस टू यूनिवर्स टू ब्लेस यू। अभी आपको नहीं समझ में आया होगा कि मैंने तो तितलियाँ घूमने लगी मेरी इस बात पे बाहर। देखिए, आप बहुत ऑनेस्टली इनर वर्क कर रहे हो, ठीक है। आप तितलियाँ देख रहे हो, तितलियाँ देख के मैनिफेस्ट कर रहे हो, सबकॉन्शियस माइंड में भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो मेरा यूनियन हो जाए, मेरा डीएम आ जाए, राइट। हाँ, और बहुत ऑनेस्टली आप लोग इनर वर्क भी कर रहे हो, आपने अपनी इशू को भी हील कर लिया, बट कुछ नहीं हो रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है, वहाँ तो कोई हिलने का नाम नहीं ले रहा है। क्यों? बिकॉज यू आर नॉट गिविंग स्पेस टू यूनिवर्स। फॉर एग्जाम्पल कि सपोज आप में से किसी ने मुझे अपने घर इनवाइट किया, राइट, और मैंने आपको टाइम दिया कि मैं 11 बजे आपके घर आऊँगी, राइट। अब आप मुझे कॉन्स्टेंटली कॉल किए जा रहे हैं, मैडम कहाँ हैं आप, मैडम का फ़ोन तो लग ही नहीं रहा है, मैडम तो फ़ोन उठा ही नहीं रही है, ठीक है। और पता चला मैं आपके दरवाजे के बाहर खड़ी हुई हूँ, घंटी बजा रही हूँ और आप उस घंटी को लेट गो कर रहे हो। तो आप मुझे फ़ोन पे फ़ोन लगाए जा रहे हो और आप जो डोर पे बेल बज रही है, मैडम आपके दरवाजे खुलने का इंतज़ार कर रही है और आप तो वहाँ लेट गो कर रहे हो। अजी आप स्पेस तो दो, जब आप दरवाज़ा खोलोगे तब तो मैं अंदर आऊँगी। लाइक दिस ओनली, ओके दोस्तों। मुझे इसी बात से एक मेरी सब्सक्राइबर से मैं जब सेशन पे बात कर रही थी तो एक बहुत ही प्यारी बात याद आई, और वो बात मेरी सब्सक्राइबर ने ही बोली थी, और एक्चुअली ऐसा ही हमें होना चाहिए। वो एक उनके पास एक, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है, बट आई मस्ट शेयर हियर ड्यूरिंग द काउंसलिंग। उन्होंने बताया कि एक जैसे कॉल सेंटर से कॉल आते हैं,
कॉल सेंटर से कॉल आते तो अक्सर हम लोग उन लोगों को बड़ा ही मिसबिहेव करके बात करते हैं कि ये कौन सा टाइम है कॉल करने का, वी आर बिजी, और काट देते हैं फ़ोन लाइक दिस, और लाइक है ना, या आप सो रहे हो एकदम से कॉल सेंटर से फ़ोन आ जाए और आप कहो कि कुछ काम नहीं है आप लोगों के पास, बस हर बात फ़ोन करते रहते हैं, कोई भी टाइम पे फ़ोन करते हैं लाइक दिस एंड, और कुछ भी हम लोग उनको इंसल्ट करके रख देते हैं। तो आप ये सोचिए कि वो जो बंदा फ़ोन कर रहा है या कर रही है वो भी एक उसकी एक जॉब है, वो अपना काम कर रही है, राइट, उसको उसकी सैलरी मिल रही है, वो अपना काम कर रही है, उसकी कोई गलती नहीं है, ऐसे कोई शौक नहीं है कि दिन में आप सो रहे हो वो आपको फ़ोन करके डिस्टर्ब करें, राइट, या आप किसी मीटिंग में हो आपको डिस्टर्ब करें। एट द सेकेंड टाइम कि वो भी एक सोल है, जब आप उनको डांट के रख देते हो कितना हर्ट होता होगा उनको, वो उनको बहुत ही एक नॉमिनल तनख्वाह मिलती है और उस तनख्वाह के लिए उनको कितना कुछ आप लोगों का इंसल्ट बेयर करना पड़ता है। चलिए वो तो उनकी किस्मत, बट इन योर पार्ट क्या आपने कर्मा क्रिएट नहीं किए? तो कर्मा इसे बोलते हैं। तो इस टाइम पे आप लोग को छोटी से छोटी बारीक से बारीक चीज़ों का ध्यान रखना है अपने कर्मा पे। बहुत से लोग कहते हैं मैम मेरे को तो लगता है मैंने सारे ब्लॉकेज हील कर लिए, पर ऐसा होता नहीं दोस्तों, बहुत सी चीज़ें छोटी छोटी रह जाती हैं। यू नो कि आप किसी ने आपको कॉल किया और आपने डांट के फ़ोन रख दिया, मतलब डांट दिया उसको, कॉल सेंटर वाली को या उसको पर्सन को, कितना उसको हर्ट हुआ, क्या उसके अंदर सोल नहीं थी, क्या उसको तकलीफ़ नहीं हुई होगी? आपने अपना कर्मा क्रिएट किया, राइट। तो आप अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके सो सकते हैं, आप इस प्रकार से, या अपनी साउंड बंद करके सो सकते हैं, वॉट एवर यू कैन डू, राइट। सो इस छोटे छोटे मोमेंट्स हमारी लाइफ में बहुत सारे आते हैं। हम बेगर्स को डांट के भगा देते हैं, हम छोटी छोटी बहुत सारी गलतियाँ करते हैं लाइफ में, और जो हमारे कर्माज में आ जाते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। एक नई शुरुआत होने वाली है, यूनियंस होने वाले हैं, और आपको इस वक्त बहुत सारे मेटामॉर्फोसिस अपने गार्डन में दिखेंगे, ठीक है। वो सब, हाँ, सिर्फ यूनियन ही नहीं, बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस भी होने वाले हैं। मेटामॉर्फोसिस का दिखने का मतलब होता है कि आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। तो बहुत से लोगों की लाइफ पे ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है, जो भी बिगनिंग ऑफ द जर्नी में है उनके लिए ये गाइडेंस है, और जो लोग अपनी जर्नी को कंप्लीट कर चुके हैं उनके लिए यूनियन का गाइडेंस है। तो प्लीज़ जो मैं बातें ऊपर बताई हैं उनको दूर करिए, हर प्रकार के डर से आज़ाद हो जाइए, बिकॉज डर के आगे ही जीत है। ओके दोस्तों, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर माई एवरी नेक्स्ट अपडेट्स। गॉड ब्लेस यू दोस्तों, अपना ध्यान रखिए, लव यू ऑल, लव यू।